हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ लो इंडिया। माय नेम इज रीना सैनी, आई एम ए फिजिक्स एजुकेटर। सो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई एक छोटा सा टॉपिक दैट इज वेक्टर। सो चलिए वेक्टर के बारे में कुछ चीजें सीखते हैं। वेक्टर, so in this topic we will learn what is vector, why we are studying vector, what are the application of the vector and what are the physical quantities that has been included in vector. So चलिए one by one देखते हैं। First of all, vector. So vector is basically the representation of the physical quantity. So first of all we will talk about what is physical quantities. Physical quantities means those quantities we can measure. Suppose we can say, for example, we have mass. Mass means how much mass, that 5 kilogram, 2 kilogram. So we can measure easily by weighting that. And or we can say, suppose कि हमें ये distance measure करनी है, so we can measure this distance with the help of scale. So ये जो हमारे पास distance, displacement और we can say speed, these are all, और mass, these are all physical quantity जिनको हम measure कर सकते हैं। लेकिन हम कहें कि हमारे कोई भी wound हो रहा है या फिर कह सकते हैं कोई घाव हो रहा है, तो उसको अगर हमें बताना होगा कितना हो रहा है, we can not say exactly हम कैसे represent करते हैं, थोड़ा हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, इससे ऐसे represent करते हैं, लेकिन exactly हम नहीं बता पाते कि कितना हो रहा है। ठीक है, so this is the difference between फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। सो चलिए फिजिकल क्वांटिटीज में जो फिजिकल क्वांटिटीज है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर और स्केलर। हम यहाँ पे वेक्टर की बात कर रहे हैं, तो वेक्टर इज बेसिकली ए क्वांटिटी इन मैथमेटिक्स दैट हैज ए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड मींस मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज जस्ट द न्यूमेरिकल साइज। न्यूमेरिकल साइज का मतलब क्या है कि सपोज मेरे पास यहाँ पे एक कार है, मेरे पास यहाँ पे क्या है, कार, एंड दिस कार इज मूविंग अलोंग विद दिस लाइन, ओके, एंड दिस कार इज मूविंग विद 10 किलोमीटर पर आवर। सो 10 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे जो न्यूमेरिकल साइज है वो हमारे पास क्या है, 10 है, तो 10 जो है वो क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस स्पीड। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं कि जो वेक्टर है उसको हम बेसिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। यहाँ पे हमने कहा कि ये क्या है, स्पीड है। So speed we can write v is equal to, we have 10 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे पास क्या हो गई, यूनिट। 10 किलोमीटर पर आवर इज बेसिकली द यूनिट, ओके, सॉरी, किलोमीटर पर आवर इज बेसिकली द यूनिट एंड 10 इज मैग्नीट्यूड, सो v इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर। बट अगर हम कहें कि ये जो कार है ये इस डायरेक्शन में, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है, सो वी आर गिविंग द डायरेक्शन एंड डायरेक्शन का रिप्रेजेंट करते हैं एरो से, जहां पे जिस पॉइंट से स्टार्ट किया है वहां पे टेल होगा, जिधर जा रहे हैं उधर हेड होगा। सो वी हैव टू रिप्रेजेंट दिस लाइक दिस बिकॉज दिस कार इज मूविंग इन ईस्ट डायरेक्शन, फॉर एग्जांपल। ओके, सो these are the magnitude. Magnitude means this is representing basically the numerical size. Now come to the direction. So अगर हम डायरेक्शन को डिफाइन करें in the day to day life, so how we can define easily? So in case of direction, to solve the questions or to understand the things very easily, हम यहाँ पे 3 एक्सिस लेते हैं। 3 एक्सिस मीन्स वर्टिकल एक्सिस को हम जनरली लेते हैं y एक्सिस, हॉरिजॉन्टल को हम जनरली लेते हैं x एक्सिस, एंड जो आउट ऑफ द पेज है उसको हम लेते हैं z एक्सिस। ठीक है, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स। तो ये जो एक्सिस हैं इनको हम रोटेट भी कर सकते हैं। मेन जो थिंग यहाँ पे याद रखने की है कि इन तीनों एक्सिस के बीच में जो एंगल है वो हमेशा 90 डिग्री रहेगा, मतलब कि x एंड y के बीच में एंगल 90 डिग्री रहेगा, y एंड z के बीच में एंगल 90 डिग्री रहेगा, z एंड x के बीच में 90 डिग्री रहेगा। एंड अदर देन दिस वी कैन रोटेट द एक्सिस। सो ये जो x एक्सिस है ये इस टाइप से भी हो सकती है, लाइक दिस। ये हमारे पास होगी x, ये हमारे पास है y, एंड इसके परपेंडिकुलर ये हमारे पास हो गया z। तीनों के बीच का जो एंगल है वो हमारे पास कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री है, एंड y टू z के बीच का जो एंगल है वो भी 90 डिग्री है, एंड z टू x के बीच का जो एंगल है वो भी 90 डिग्री है। यहाँ पे ये जो z एक्सिस दिख रही है वो आउट ऑफ द पेज है। आउट ऑफ द पेज को हम रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से, एंड विद इन द पेज को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस से। ठीक है, दिस थिंग्स वी हैव टू रिमेंबर टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन, जिसमें आगे जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दैट विल बी वेरी हेल्पफुल टू रिप्रेजेंट। ओके, सो ये हमारे पास होगी कि डायरेक्शंस को हम एक्सिस के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स वाई जेड एक्सिस में। एंड अदर देन दिस वी हैव नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट वेस्ट। सो ये जो वर्टिकल है दैट टॉप इज नॉर्थ, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट एंड दिस इज साउथ। ठीक है,
Suppose this cricketer is trying to catch the ball like this and he is putting his hand like this and this ball is coming towards this. So we have represented the direction exactly. And अगर हम बताएं कि जो बॉल है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, so we know that हमने कहा कि जो वर्टिकल एक्सिस है वो हम क्या लेते हैं, y एक्सिस. So y एक्सिस से ये जो हमारे पास है y एक्सिस है एंड बॉल जो है हमारे पास ये इस डायरेक्शन में आ रही है ना, एंड x हो गई इसके परपेंडिकुलर लाइक दिस. ठीक है, ये x हमारे पास है, ये y है हमारे पास एंड ये x हमारे पास. ठीक है, दोनों के बीच का 90 डिग्री है, बट ये जो बॉल है वो इस टाइप से कुछ आ रही है. इसका मतलब है कि बॉल ना तो y डायरेक्शन में है ना ही x डायरेक्शन में है. तो ये कौन सी डायरेक्शन है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ से वर्टिकल से कुछ एंगल मेजर करते हैं. ठीक है, विद हेल्प ऑफ द कंपास. ठीक है, सो ये जो हमारे पास एंगल आएगा, सपोज यहाँ पे हमारे पास 30 डिग्री एंगल आ रहा है, इसका मतलब है कि जो बॉल है वो वर्टिकल से 30 डिग्री एंगल पे मूव कर रही है. ठीक है, सो इस टाइप से हम डायरेक्शन को डिफाइन कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है वाई वेक्टर. वाई वी स्टडी वेक्टर इन डे टू डे लाइफ. सो फॉर एग्जाम्पल वी हैव प्लेड ए गेम that is Angry Bird. So we know that in Angry Bird what happened, suppose we have a pig over here. ठीक है, and we have red over here. We have to hit this pig with help of the red. Okay, so we have to set this string to hit this pig in this direction and we have to stretch this string more to hit with high magnitude. अगर हमें इसको ज्यादा तेजी से हमें हिट कराना है रेड को to pig, सो हमें इसको ज्यादा स्ट्रेच करना होगा, मतलब कि मैग्नीट्यूड ज्यादा देना होगा और डायरेक्शन हमें ये रखनी है. तो इस टाइप से हम देख सकते हैं कि गेम्स में भी वेक्टर का एप्लीकेशन है. आगे हम देखते हैं अनदर एप्लीकेशन. सपोज वन ऑफ द वुमेन स्टैंडिंग ओवर हियर, शी इज हैविंग 3 चिल्ड्रन. तो वन ऑफ द चाइल्ड पुलिंग हिज हर हैंड लाइक दिस. सपोज इसने जो फोर्स लगाया वो हमारे पास 2 न्यूटन है और किस डायरेक्शन में लगाया, इस डायरेक्शन में लगाया. ठीक है, तो इसने जो फोर्स लगाया सपोज 1 न्यूटन है, कौन सी डायरेक्शन में लगाया, इस डायरेक्शन में, बिकॉज ही इज पुलिंग लाइक दिस. इसने फोर्स लगाया वो 0.5 न्यूटन है सपोज. ठीक है, तो इसने जो फोर्स लगाया वो इस डायरेक्शन में लगाया. ठीक है, तो यहां से हम देख सकते हैं कि जो फोर्स है वो भी किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, डायरेक्शन से, मतलब किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है, दैट वी कैन से. एंड फाइनली अगर फोर्सेस ऐसे बैलेंस्ड है कि शी कैन फॉल, हम उसके अकॉर्डिंगली बता, सारे फोर्सेस के अकॉर्डिंगली बता सकते हैं इन विच डायरेक्शन शी कैन फॉल एंड हाउ मच पॉसिबिलिटी टू फॉल दिस वुमेन. ओके, सो लाइक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ कम टू द वेक्टर क्वांटिटीज. So first of all we'll talk about the vector quantities, that is force. Force is a physical quantity that has magnitude as well as direction, and force we can measure and how we can measure that we will learn further. So first of all we have to see that why direction and magnitude. So force has a both magnitude as well as direction. We can see here, suppose man is pulling this chair in this direction, so he is applying the force like this, and this man is pushing, so force is applied by this man is like this, and this is this man is carrying the mass m. That means अगर हम सपोज हमारे पास कोई मास m है, उसको हम छोड़ते हैं तो नीचे की तरफ जाएगा, तो उसको होल्ड ऑन रखने के लिए हमें ऊपर की तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा. That means that man is applying the force in this vertical direction. Okay, so these are the applied forces and having directions. And magnitude की अगर हम बात करें तो वो डिपेंड करेगा कि चेयर एंड सरफेस के बीच में फ्रिक्शन फोर्स कितना है. एंड यहाँ इस केस में हमारे पास जो मास m है, तो मास अगर m है तो वो m का मैग्नीट्यूड क्या है, मतलब 2 किलोग्राम है, 1 किलोग्राम है. 1 किलोग्राम होगा फोर्स ज्यादा होगा, 2 किलोग्राम होगा तो फोर्स उससे भी ज्यादा होगा, तो उससे जो मैन है उसको कैरी करने में और ज्यादा दिक्कत होगी, मतलब और ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा. ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज वेलोसिटी. So velocity is also a vector quantity because this is also have magnitude as well as direction. Why? How this is having magnitude? Magnitude means suppose this is a car and having a speed of 45 meter per hour. So ये जो हमारे पास है ये क्या है, numerical size है. Numerical size means this is a magnitude. Meter per hour is unit. Okay. And this car is moving in this direction. So हमने कहा ये vertical axis है, that is y axis. ये horizontal axis है generally, that is we take x axis. तो x axis से ये जो direction है वो हमारे पास कितना एंगल बना रही है, 30 डिग्री. ठीक है,
हम कह सकते हैं कि जो कार है वो एक्स एक्सिस से 30 डिग्री एंगल पे मूव कर रही है, जिसका मैग्नीट्यूड है 45 मीटर पर आवर। हम सिर्फ कहें कि जो कार है वो मूव कर रही है 45 मीटर पर आवर से, 45 मीटर पर आवर से मूव कर रही है, तो उस केस में क्या होगा कि जो 45 मीटर पर आवर है वो बेसिकली स्पीड होगी कार की, ठीक है। दिस इज नॉट टेलिंग द डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन है मतलब किस डायरेक्शन में मूव कर रही है स्पीड के साथ में, तो वो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। एंड वी कैन से दैट वेलोसिटी वेक्टर v, क्योंकि स्पीड दैट इज v एंड डायरेक्शन के साथ है तो ये क्या बन जाएगी, वेलोसिटी। सो डायरेक्शन एरो रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन को, v रिप्रेजेंट करेगा इसके मैग्नीट्यूड को। सो वेक्टर v इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 45 मीटर पर आवर इन विच डायरेक्शन, direction is 30 degree from x axis, ठीक है। So like this we can represent the velocity, that's why the velocity is a vector quantity. Now come to the another physical quantity, that is displacement. So in this case what happens, suppose one of the cyclists started his journey from this point, suppose this point is initial point, okay, at t equal to 0. Now this cyclist is moving in this path like this. So ये total covered length हमारे पास है, वो हमारे पास distance होगी। लेकिन अगर हम t equal to suppose ये जो जर्नी है वो इसने कवर की 1 घंटे में, ठीक है, तो t equal to 0 पे हमने देखा कि साइक्लिस्ट यहाँ पे था, फिर हमने 1 घंटे बाद देखा तो साइक्लिस्ट यहाँ पे था, तो हम क्या कहेंगे कि साइक्लिस्ट जो है वो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर किया, मतलब कि फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन का जो डिफरेंस है वही क्या है, डिस्प्लेसमेंट। और वी कैन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट, ठीक है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो हमने कहा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब हम बात करते हैं डायरेक्शन के बारे में, तो जो डायरेक्शन होगी वो कहां से कहां तक होगी, इनिशियल से लेके फाइनल की तरफ, मतलब कि इनिशियल की तरफ टेल होगा एंड जहां पे जा रहे हैं उस तरफ हमारा हेड होगा। सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग द बेसिकली डायरेक्शन। सो ये हमारे पास होगी फिजिकल क्वांटिटीज। इसके अलावा और भी बहुत सारी क्वांटिटीज है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि असलरेशन हो गया एंड वी कैन से स्ट्रेस, ठीक है। दीज आर ऑल फिजिकल क्वांटिटीज दैट वी विल लर्न वन बाय वन फर्दर। सो इसी के साथ शॉर्ट में अगर हम देखें तो दिस इज गोइंग टू एंड and thank you so much. I hope you like this video. Please like, share and subscribe the video. Thank you.